जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भगवान विष्णु द्वारा अंबिका यज्ञ और आकाशवाणी। राजा जन्मेजय ने पूछा, पितामह अपार शक्तिशाली भगवान विष्णु तो स्वयं जगत के कारण हैं, फिर उन्होंने भी यज्ञ किया, यह कैसे? महामते, उनके उस यज्ञ में कौन कौन विप्रशायक थे जिन्हें वेद का सारा रहस्य मालूम था और जो ऋत्वज का काम कर रहे थे। परम तपस्वी मुनि जी, मुझे यह सब बताने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु ने किस प्रकार अंबिका यज्ञ किया था, उसे सुन लेने के पश्चात मैं भी उनकी शैली का अनुसरण करते हुए सावधान होकर वैसे ही यज्ञ करूँगा। व्यास जी बोले, महाभाग्यशाली राजन, जिस प्रकार भगवती का यज्ञ विधि के साथ संपन्न हुआ था, उस परम अद्भुत प्रसंग को विस्तार से सुनो। जब भगवती भुवनेश्वरी ने अपने श्री विग्रह से 3 शक्तियों को विदा किया, तब वे तीनों शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप में पुरुष बन गईं। एक एक सुंदर विमान पर उनका आसन था। उस समय उन प्रधान देवताओं के सामने भयंकर जलार्णव ही नजर आता था, अतः वे ठहरने के लिए स्थान बनाने लगे। उनके द्वारा पृथ्वी की सृष्टि हुई और उस पर वे रह गए। उस समय भगवती भुवनेश्वरी ने ही उस आधार शक्ति पृथ्वी को अपने पास से भेजा था, तभी वह पृथ्वी प्रतिष्ठित हुई। उसमें मज्जा मेद सटा हुआ था। वह मेद मधु और कैटब के शरीर का था। उसका संयोग होने से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। सबको अपने ऊपर स्थान देने से धरा और विस्तृत होने से पृथ्वी, ये नाम हुए। भारी होने से मही भी कहलाने लगी। भगवती भुवनेश्वरी ने उस पृथ्वी को शेष नाग के मस्तक पर ठहराया। वे उसे स्थिर रूप से धारण किए रहे। इस विचार से संपूर्ण विशाल पर्वत बनाए। जिस प्रकार काठ में लोहे की कील ठोक दी जाती है ताकि वह टस से मस न हो, उसी प्रकार वे पर्वत बनाए गए थे। महाराज, इसी से पंडित जन पर्वतों को महीधर कहते हैं। भगवती ने अनेक योजन विस्तार वाले उस सुमेरु पर्वत को बहुत सुंदर रूप से सजाया। बहुत से मणिमय शिखर उसकी अद्भुत शोभा बढ़ा रहे हैं। मरीच, नारद, पुलस्त, पुलय, क्रतु, दक्ष, प्रजापति और वशिष्ठ, ये ब्रह्मा जी के मानसपुत्र कहे गए हैं। मरीच से कश्यप जी प्रकट हुए। दक्ष प्रजापति से 13 कन्याएं उत्पन्न हुई। कश्यप जी के द्वारा उन दक्ष कन्याओं से देवता और दानव उत्पन्न हुए। तभी से काश्यपी सृष्टि चली, जिसका मनुष्य, पशु और सर्प आदि अनेक जातियों के भेद से विशाल रूप हो गया। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से स्वयंभू मनु प्रकट हुए और उनके आधे वाम भाग से स्त्री के रूप में शतरूपा जी का आविर्भाव हुआ। उन्हीं मनु और शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। 3 अत्यंत सुंदर एवं उत्तम गुण वाली कन्याएं उत्पन्न हुई। कमलयोनि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की सृष्टि रचकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। फिर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के मनोरंजन के लिए वैकुंठ प्रकट किया। उनका वह सर्वोत्तम सुरम्भ क्रीड़ा भवन संपूर्ण लोकों के ऊपर विराजमान है। भगवान शंकर ने भी एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसका नाम कैलाश पड़ा। भूतों की एक मंडली बनाकर उनके साथ वे इच्छानुसार आनंद करने लगे। मृत्यलोक और पाताल से अतिरिक्त एक तीसरा स्वर्गलोक है, जो सुमेर गुरु के शिखर पर विराजमान है। भांति भांति के रत्नों से सुशोभित उस स्थान पर देवराज इंद्र रहने लगे। समुद्र का मंथन करने से उत्तम पारिजात वृक्ष, 4 दांत वाला ऐरावत हाथी, सारी इच्छाएँ पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ, उच्चैश्रवा घोड़ा और रंभा आदि बहुत सी अप्सराएँ निकली। स्वर्ग को सुशोभित करने वाले इन सब को इंद्र ने अपने पास रख लिया। इसलिए समुद्र से धन्वंतरी और चंद्रमा प्रकट हुए, जो अनेक गणों के साथ स्वर्ग में रहकर शोभा पा रहे हैं। राजेंद्र, इस प्रकार 3 प्रकार की सृष्टि प्रकट हुई। देवता, पशु और मानव आदि अनेक भेदों से यह सृष्टि कल्पित है। संचित कर्म के अनुसार अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन 4 प्रकार के भेदों से जीवों की सृष्टि हुई। इस प्रकार सृष्टि का कार्य संपन्न करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर
ये सभी महानुभाव अपने अपने दिव्य स्थानों में आनंद पूर्वक रहते हुए इच्छानुसार काम करने लगे। यूँ सृष्टि प्रचलित हो जाने पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के परामर्श से अपने दिव्य भवन में आनंद करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु बैकुंठ में विराजमान थे। इतने में उन्हें अमृत के समुद्र में सुशोभित होने वाले मणिद्वीप याद आ गया, जहाँ उन्होंने महामाया की झांकी की थी तथा उन्हें पावन मंत्र भी मिला था। उन परम शक्ति का स्मरण होने के पश्चात अब वे उनसे पृथक न रह सके। फिर तो उन लक्ष्मीकांत श्री हरि के मन में अंबिका यज्ञ करने की बात आ गई। अतः वे अपने भवन से नीचे उतर आए, महादेव जी को बुलाया। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, प्रजापति, वामदेव और बृहस्पति भी बुलाए गए। अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए सब सामग्रियां एकत्रित की गईं। महामूल्यवान सभी सात्विक एवं मनोहर साधन सामग्री जुटाई गई। शिल्पियों द्वारा एक विशाल यज्ञशाला बनवाई गई। उत्तम व्रत का पालन करने वाले 27 परम श्रेष्ठ विप्र ऋत्विज रूप में वर्ण किए गए। अग्नि स्थापन करने के लिए एक स्थान बनवाया और बहुत बड़ी बड़ी वेदियाँ बनवाईं। विप्र लोग बैठकर देवी के बीज अर्थात माया बीज का जप करने लगे। विधि पूर्वक प्रज्वलित की हुई अग्नि में उन श्रेष्ठ विप्रों द्वारा अभिष्ट पदार्थ का हवन आरंभ हो गया। अनंत आहुतियों के पश्चात आकाशवाणी हुई। भगवान विष्णु को सुनाते हुए बड़े मधुर अक्षरों में स्पष्ट स्वर से शब्द सुनाई देने लगे। विष्णु, तुम सभी देवताओं में सदा सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करो। दैव समुदाय में तुम आदरणीय, पूजनीय और शक्तिशाली होकर शोभा पाओगे। ब्रह्मा आदि तथा इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। विष्णु, तुम भूमंडल पर तुम्हारी भक्ति से सुसंपन्न अनेकों मानव जीवन धारण करोगे। तुम उन संपूर्ण मनुष्यों को उत्तम वर दोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। समस्त देवताओं का मनोरथ पूर्ण करने की तुम में शक्ति होगी। तुम परम परमेश्वर कहलाओगे। संपूर्ण यज्ञों में तुम्हारी प्रधानता रहेगी। सभी याज्ञिक तुम्हें पूजेंगे। यही नहीं, सारी जनता तुम्हारी पूजा करेगी और तुम वरदाता बनकर रहोगे। दानवों द्वारा सताए जाने पर देवता तुम्हारी सेवा में उपस्थित होंगे। पुरुषोत्तम, तुम उस समय संपूर्ण देवताओं को अपनी शरण में स्थान दोगे। सारे पुराणों और विस्तृत वेदों में तुम्हारी विपुल कीर्ति गाई जाएगी। तुम निश्चय ही सबके परम आराध्य देवता हो। जब जब भूमंडल पर धर्म का ह्रास होगा, तब तक शीघ्र अपना अंशावतार धारण करके धर्म की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य होगा। तुम्हारे सभी परम प्रसिद्ध अवतार धरातल पर एक एक करके प्रकट होंगे। महात्माओं द्वारा उन अवतारों का सम्मान होगा। माधव सभी अवतार अनेक योगियों से संबंध रखेंगे। मधुसूदन, अखिल जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। सभी अवतारों में तुम्हें शक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। संपूर्ण कार्यों को संपन्न करने वाली वह शक्ति मेरे अंश से प्रकट होगी। बाराही, नारसिंगी आदि भेद से भांति भांति की वे शक्तियाँ होंगी। उनके हाथों में अनेक प्रकार के आयुध होंगे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर होगी और सभी आभूषण उनकी शोभा बढ़ाने वाले रहेंगे। माधव, उन्हीं शक्तियों के साथ रहकर तुम देवताओं के कार्य संपन्न करोगे। मेरे वरदान के प्रभाव से सभी कार्य तुम्हें सुलभ हो जाएंगे। तुम कभी भी उन शक्तियों का तिरस्कार मत करना। तुम्हें यत्नपूर्वक सब तरह से उन शक्तियों की पूजा और प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्रतिभा में भावना करके पूजा करने पर निश्चय ही वे भारतवर्ष में मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देंगे। देवेश, साथ ही उन शक्तियों का और तुम्हारा भी यश दिशा विदिशा में फैल जाएगा। सातों द्वीपों एवं समस्त भूमंडल में कीर्ति विख्यात हो जाएगी। महाभाग, संसार में सकाम पुरुष अपनी अभिलाषा पूर्ण होने के लिए तुम्हारी और उन शक्तियों की उपासना करेंगे। हरे अनेक प्रकार के अभिप्राय रखने वाले वे मानव पूजा के अवसर पर वैदिक मंत्रों और नाम जप के द्वारा निरंतर आराधना में तत्पर रहेंगे। देवादिदेव मधुसूदन मानवों द्वारा सुपूजित होने के कारण मृत्यलोक और स्वर्गलोक में तुम्हारी महिमा बढ़ जाएगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वर देकर आकाशवाणी शांत हो गई।
आकाशवाणी सुनते ही भगवान विष्णु के सभी अंग प्रसन्नता से खिल उठे। तदनंतर उन्होंने विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त करके ब्रह्मा के वंशज देवताओं और मुनियों को विदा किया और स्वयं गरुड़ पर चढ़कर अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ को प्रस्थित हो गए। उस समय सभी देवता और मुनि आपस में अत्यंत आश्चर्ययुक्त बातें करते हुए अपने अपने पवित्र स्थानों पर पधारे। उनके मन में प्रसन्नता की लहरें उठ रही थीं। आकाशवाणी को सुनकर सभी के मन में भगवती के प्रति भक्ति जाग उठी थी। अतः ब्राह्मण एवं प्रधान मुनिगण तत्पर भक्तिपूर्वक भगवती की आराधना में तत्पर हो गए, जो संपूर्ण फल प्रदान करने वाली एवं वेदों में वर्णित है।